हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं लास्ट 30 डेज में बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी कैसी तैयारी होनी चाहिए। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, जो कि अपन ने लास्ट 60 डेज पे 50 डेज पे अपन ने बनाई थी। जो इंसान ने कुछ नहीं पढ़ा है वो कैसे तैयारी करे, जो इंसान ने बहुत कुछ पढ़ रखा है वो कैसे तैयारी करे, उस पर अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना। आपको वो वीडियोज वहाँ पे मिल जाएगी और उससे भी आपको कुछ रिलेवेंट स्टफ्स अभी के टाइम पे भी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो को। आज अपन को देखना है लास्ट 30 डेज में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। कि जैसे अपन को पता है आपके 15 या 16 या 17 के लगभग से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके लास्ट बोर्ड एग्जाम की तैयारी में 30 डेज में आपको कैसे कैसे करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन दो चीज़ों से। कि सबसे पहले क्या हो जाता है, दो चीज़ें आ जाती है। वो कौन कौन सी? कि दो टाइप्स के स्टूडेंट हैं। एक तो जो पूरे साल पढ़े हैं जिसको मैं पी लिख देता हूँ, और जो पूरे साल नहीं पढ़े हैं तो जिसको मैं एन लिख देता हूँ। तो जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है उन्होंने अपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे और चीज़ें भी करी होगी। और इससे पहले मैंने कैसे नोट्स बनाते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाई थी और बताया था आपको शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं, शॉर्ट से शॉर्ट कैसे हो सकते हैं, वो कैसे करने हैं, कैसे नहीं करने हैं। तो वो अपन ने चीज़ देखी थी और आपने उस हिसाब से शॉर्ट नोट्स भी बना के रखे होंगे और अपने नोट्स भी बना के रखे होंगे। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट आपके पास 30 डेज है उसको 10 और 10 डेज के अंदर आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले 10 डेज में आपको पूरे नोट्स रिवीजन करना है। जितना हो सके उतना अच्छे से आपको रिवीजन करना है। और जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाओ और उसमें से भी रिवीजन उनका करना है जो पीवाईक्यूज में पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है। मतलब उनके जो आंसर है उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनका सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है और अपने नोट्स को रिवाइज करते रहना है। फर्स्ट पॉइंट, आपके 10 दिन के अंदर ऐसा चलना चाहिए आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है आप उस सारे का रिवीजन करो पीवाईक्यूज के अनुसार। अब अपने पास फर्स्ट 10 डेज जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद जो 10 डेज है उस 10 डेज में आपको करना है पीवाईक्यूज। अब आप पूछ सकते हो कि यार पहले वाले में अपन पीवाईक्यूज के ही पढ़ रहे हैं, अब पीवाईक्यूज के क्या करना है। अब आपको करना है पीवाईक्यूज लगाने हैं आपको वही टाइम पीरियड में जितना बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं तो 3 घंटे 2.5 आवर मिलने वाले, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। वही माहौल आपको बनाना है खुद के लिए। आपको क्या करना है, एक जगह शांति से बैठ जाना है, पीवाईक्यूज का पेपर लेना है। पेपर को ये देख लो कि ये वाला आज मैं सॉल्व करूंगा, तो वो बैठो 3 घंटे का टाइमर लगाओ और वो देना स्टार्ट करो। और मेरी बात मानो तो आप 3 घंटे भी मत लगाओ, जितने देर का पेपर है उससे 15-20 मिनट पहले का ही टाइमर लगाओ ताकि आपकी स्पीड बने, राइटिंग बने। उससे आप क्या कर सको कि आपको पता चल जाएगा कि आपको राइटिंग कैसी आ रही है बोर्ड एग्जाम में, टाइम कैसे मैनेज हो रहा है, किस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है, कैसे नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी अगर आप ये पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो आपको सेकेंड जो 10 डेज है वो आपको पूरे पीवाईक्यूज में ही देने हैं। फिर आपके पास में जो लास्ट 10 डेज है उसके अंदर जो इसमें मिस्टेक्स आई, आपके मिस्टेक्स उसको ध्यान रखना है, उसको आगे नहीं दोहरानी है, अच्छे से करनी है। और उसके बाद आपको नोट्स और पीवाईक्यूज इन सबको अच्छे से देखना है और 10 डेज में जितना हो सके उतना ही रिवीजन करना है। डेली सब्जेक्ट उठाओ, डेली पूरा रिवीजन करो, डेली नया सब्जेक्ट उठाओ, पूरा रिवीजन करो। एक दिन में अगर आप सारे रिवीजन कर सकते हो शॉर्ट नोट्स के जरिए, पीवाईक्यूज के जरिए, तो डेली रिवीजन करते रहो और उससे आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और मैं डेफिनेटली कहता हूँ अगर आपने ये 30 डेज अच्छे से दिए, बिल्कुल पढ़ाई को दिए, तो आपके 90+ मार्क्स कहीं नहीं गए, आपके ये आने ही आने हैं। अब अगर अपन बात कर ली है जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है उसकी, अब अपन बात करते हैं जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है उसको लास्ट 30 डेज में क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब उसकी बात अपन करते हैं। तो यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें मिटा दी है और अब देखते हैं जो लास्ट 30 डेज में जिसने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है वो क्या करे। तो देखो, अगर जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है उसको लास्ट 30 डेज में कवर करना है। तो क्या करना है,
अब अगर मैं बोलूँ आपको कि आप पूरा सिलेबस ख़त्म करो तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी। जैसा मैंने लास्ट 50 डेज़ में स्ट्रेटेजी बनाई थी, तो 50 डेज़ में आप कर सकते थे, आपके पास टाइम था। एक दिन में 5 दिन में भी अगर एक सब्जेक्ट क्लियर करते तो हो सकता था आप वो पूरा सब्जेक्ट क्लियर कर जाते। बट अभी लास्ट 30 डेज़ बचे हैं, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है PYQs पे। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है PYQs। जैसा ही पढ़ाई जिसने करी है उन सब बच्चों ने किया, वैसा ही आपको भी करना है। PYQs प्रैक्टिस करनी है, PYQs के आंसर ही लर्न करने हैं, जितना हो सके उसको याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है और PYQs पे ही अपना पूरा टाइम दे देना है। अब इस पे आपको 15 डेज अच्छे से देने हैं कि जो भी PYQs के आंसर है आपको वो याद ही होने चाहिए, पूरे अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर PYQs के क्वेश्चन है तो आप एक काम करो, ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो अपनी इकोनॉमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, आप उस पर जाके वो टॉपिक सर्च करके भी आप कर सकते हो। नहीं तो आप सीधा 12th क्लास की प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे देखो जो जो टॉपिक है, जो जो नहीं है, और उस क्वेश्चन का आंसर देख लो, उस पर आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो वो आप देख करके अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन लो, यूट्यूब पे जाओ, टॉपिक सर्च करो और उसके आंसर्स निकालो, उसको देखो, पढ़ो और उसको समझ लो, अच्छे से दिमाग में उतार लो। तो जितने भी 10 साल के PYQs है, 10 ईयर्स के, वो आपको इन 15 दिन में सारे पूरे करने पड़ेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट काम है। PYQs को इतना अच्छे से रट लो, इतना अच्छे से पढ़ लो कि आपको नींद में उठा के भी अगर कोई पूछे कि इसका आंसर क्या है तो आपको आ जाना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि 60 to 70% जो पेपर होता है वो PYQs के रिलेटेड ही आता है। पहले जो पूछा गया उसके मिलता जुलता ही आंसर आने वाला है। अब फर्स्ट 15 डेज में आपने PYQs अच्छे से कर लिए, फिर उसके बाद आपको 10 डेज देने हैं, किसमें, आपको रिलेटेबल चीज़ पढ़ने में। रिलेटेबल मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने IC पढ़ा तो उसके साथ आपको बजट लाइन भी देखनी है। मतलब ये क्या होते हैं, रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो थोड़ा सा फोकस देना है आपको, वो चीज़ें भी पढ़नी है। तो फर्स्ट 15 डेज में आपको अच्छे से PYQs याद कर लेना है। फिर 10 डेज में आपको क्या करना है, उसके रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ लेना है। और लास्ट जो 5 डेज है आपके, उन 5 डेज में आपको इन दोनों का मिक्सचर आपको करना है। और यहाँ पे क्या करना है, रिवाइज करना है। वो कैसे कि पहले जो PYQs देखे आपको वो अच्छे से याद होंगे, तो आपको क्या करना है, उनको पढ़ते जाना है। फिर जो रिलेटेबल चीज़ें हैं उनको पढ़ते जाना है। तो इस हिसाब से अगर मैं आपकी बात करूं कि इतना करने के बाद आपके 75% बनने से कोई रोक नहीं सकता है आपको। अगर ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल तसल्ली से करी, अच्छे से करी, मन लगा के करी कि हाँ 1 महीने में मेरे को सब कुछ दे देना है, तो 70% 75% तो आपके कहीं नहीं गए और हो सकता है आप इससे ज़्यादा भी मार्क्स स्कोर कर लो, ठीक है। और फिर जैसे ही आप ये करोगे, रिवाइज के साथ साथ आपको PYQs प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस जैसा कि अपन ने देखा था, जो फर्स्ट स्टूडेंट में की थी, जो जिनके लिए अपने 10 दिन दिए थे, आपको क्या करना है, हो सके तो 10 साल के पेपर की प्रैक्टिस करो। और अगर नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करो थोड़े कम ईयर की, यानी 5 साल 7 साल 8 साल, जितने ज़्यादा कर सको उतना बेस्ट है। उनकी प्रैक्टिस करो, वही टाइमर लगाओ, बैठो, उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो। और राइटिंग जो हो सके उतनी अच्छी राइटिंग लिखने की कोशिश करो, क्योंकि राइटिंग से भी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे, चेक जो करता है उस पर, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इन 30 डेज़ में ऐसा ध्यान रखो कि आपको रील से, फालतू वीडियोस से, जो वीडियोस आपके काम की नहीं है, उससे जितना हो सके उतना ज़्यादा ही दूर रहना है, ठीक है। तो अगर आपने ये 30 डेज मन लगा करके पढ़ाई कर ली, तो मैं गारंटी देता हूँ जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा है उनके 90% कहीं नहीं गए, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके 75 to 80% कहीं नहीं गए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस मन लगा के पढ़ाई करनी है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।